नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इसी क्रम में कानपुर रोड स्थित एलडीए कॉलोनी में मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री ओवैसी गंगाराम अंबेडकर ने बाबा साहब के विचारों पर प्रकाश डाला। मौके पर संगठन के राष्ट्रीय सचिव ज्ञानेंद्र राव पटेल, प्रदेश अध्यक्ष विशाल गेहार, छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु अंबेडकर, अखिल गेहार, मंजुलता समेत संगठन के अन्य सदस्यों ने मिलकर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान जय भीम, जय अंबेडकर के नारे भी लगाए गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर आज सुरक्षा मिशन परिषद की ओर से बड़े धूमधाम से जयंती मनाई गई और उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान मिशन सुरक्षा परिषद द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ख्याल रखा गया। इस समय हमारे साथ मिशन सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विशाल गेहार जी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आज के दिन क्या संदेश दे रहे हैं। हालांकि कोरोना का महामारी भी इस समय भयानक रूप ले ली है शहर में, और जिस हिसाब से जिस धूमधाम से ये जयंती मनाई जाती थी, कहीं न कहीं आज कोविड की मार इस पर पड़ी है। लोगों को मलाल है कि बाबा साहब के संदेशों को जिस तरह ये जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, आज क्या खामियां रह गई। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के 130वीं जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और देश की तरफ से सशक्त नमन करता हूं। और क्योंकि आपने जैसा कहा कि कोविड का काल चल रहा है, कोविड-19 का पीरियड है और कोविड-19 की सेकंड फेज जो है इस वक्त चरम स्तर पर है, तो क्योंकि बाबा साहब की जयंती है और विचारधारा किसी भी वजह से रुकती नहीं है। बाबा साहब स्वयं एक विचारधारा के रूप में थे, कोई व्यक्ति या मानव नहीं थे, वो एक विचारधारा के रूप में थे। उनकी विचारधारा चाहे किसी भी परिस्थितियाँ हों, विचारधारा रुकती नहीं है और उसी विचारधारा के आधार पर हमने आज जयंती मनाने का प्रयास किया है। कोविड-19 और कोरोना महामारी से जुड़े हुए सारे दिशा निर्देशों का पालन किया गया और प्रदेश में हमारे जिला मुख्यालय जहाँ हमारे जिला मुख्यालय हैं, सभी जगह जयंती का अवसर बहुत सादगीपूर्ण मनाया जा रहा है। सिर्फ लोगों को उनके जीवन काल से जुड़े हुए जीवन परिचय और उनके विचारों के बारे में बताकर नीली क्रांति के साथ इस जयंती को मनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि आज बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों के घरों पर नीली लाइटें लगी होंगी, क्योंकि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अम्बेडकर जयंती को दिवाली की तरह मनाया जाए। तो इस विषय को भी हम लोगों ने बहुत सहर्ष स्वीकार किया और सभी बहुजन समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने अपने अपने घरों पर झालरों का, दियों का प्रयोग करके आज दिवाली के रूप में मना रहे हैं। नीली क्रांति के रूप में अपने नीली झालरें, नीली लाइटें आपको सभी के घरों पर दिखाई देंगी। एक संदेश है इस प्रकार की हम मानवतावादी समतामूलक समाज स्थापना करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा विचार है कि समतामूलक समाज, मानवतावादी विचारधारा ही आगे चल के काम आएगी। जिस प्रकार की आज सरकार चल रही है, जिस सरकार ने कोरोना काल का दूसरा पीरियड आ गया और उसके बाद भी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं सुरक्षित नहीं है, हम परिपूर्ण नहीं है, विकसित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रखी है, बेड की कमी हो रखी है, दवाओं की अभी आप देख रहे हैं रेमडेसिविर नाम की जो दवा प्रयोग होती है कोविड-19 में, उसका निर्यात बहुतायत पे किया जा रहा था। जब लहर पीक पे पहुंची तो उसका निर्यात रोका गया। इससे तात्पर्य हमारा है कि हमारा भारत इस वक्त जिन हाथों में है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए चल रहा है। कुछ निजी कंपनियों को फायदे पहुंचाने के लिए कर रहा है, कुछ हमारे इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। तो इस पीरियड में भी हम चाहेंगे कि बाबा साहब की विचारधारा जो मानवतावादी थी, उसी के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज के दिन को टीका उत्सव के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है, इस दिशा में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जहां माननीय अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि दिवाली के रूप में मनाया जाए, तो भाजपा को जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इसको टीका उत्सव बना दिया। जबकि आज रमजान का बहुत पाक महीना भी शुरू हो गया है। आज के दिन से आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है, तो रमजान के पाक महीने के साथ आप अगर इसको टीके के रूप में मना रहे हैं, मैं देखिए, क्योंकि बाबा साहब कहते थे किसी विचारधारा का विरोध नहीं करते हम सिर्फ अपनी विचारधारा को संयमित और संस्कारित रूप से आगे बढ़ाते हैं। तो हम उनके इस टीके उत्सव को भी विरोध नहीं करते, लेकिन उनको ये बताना चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं, आप जिस प्रकार हमारे देश की जनता को भटकाना और विषयों से भटकाना चाहते हैं, ये उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे।
अब आपको जनता के लिए कार्य करना ही पड़ेगा। और जिस प्रकार आप असामयिक तरीके से, असंतुलित तरीके से सरकार चला रहे हैं, ये समय बहुत दिन तक रह नहीं जाएगा। ये थे विशाल गेहार जी। हालांकि बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना एक मायने रखता है, और मानवता, हालांकि ये मानवता बहुत ज़रूरी है। आज जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसमें मानवता का भाव रखना जरूरी है। आज इस अवसर पर इन्होंने यही संदेश दिया है कि इस कोरोना काल में बाबा साहब के विचारों को, जो कि मानव सेवा के विचार रहे हों या समाज सेवा के विचार रहे हों, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और देश और समाज का सहयोग करें। मैं गंगाराम अंबेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद, पूर्व ओएसडी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। जैसा कि पूरी दुनिया के अंदर परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आज 130वां जयंती समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी पूरे देश में मना रहे हैं। तो बाबा साहब इस देश के शोषितों, पीड़ितों, सताए, पछाड़े, लूटे पिटे लोगों के साथ साथ महिलाओं के सामाजिक उद्धारक थे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के इस जयंती समारोह पर मैं संपूर्ण देशवासियों को भावभीनी श्रद्धांजलि बाबा साहब को करते हुए और देशवासियों को जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे साथ मिशन सुरक्षा परिषद की जिला उपाध्यक्ष पूजा जी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आज के दिन क्या संदेश देना चाहती हैं। आज के दिन बस यही संदेश देना चाहते हैं अपने देशवासियों को कि बाबा साहब की जयंती पे सबको बधाई देना चाहते हैं। और बाबा साहब ने जो कानून महिलाओं के लिए दिए, जिससे हमको हमारे हक मिलते हैं और हम इतनी आज़ादी से जी सकते हैं अपने हकों के साथ। आज कोरोना का संकट गहरा रहा है, और जिस धूमधाम से आप लोग बाबा साहब की जयंती मनाते थे, कहीं कहीं मलाल है। बहुत मलाल है कि अब लोगों को हम बुला नहीं सकते हैं। ये तो बस खाली राजनीति, अपने अपना सब, उनको रैलियों में जाना है तो कोरोना नहीं है। बाबा साहब का हम लोग मनाना चाहे तो उसमें ना वो क्या कहते हैं परमिशन दे रहे हैं, ना कुछ। रैलियों में जा सकते हैं, हम लोग बाबा साहब की जयंती नहीं मना सकते हैं, लेकिन वो उनके कहने से थोड़ा ना होगा। हम मनाएंगे, हमने मनाई जयंती अपने छोटे छोटे। कहीं कहीं हमारे महापुरुषों का विचार और संदेश बड़ा काम आता है लोगों को। काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। आज उन्हीं का संविधान की वजह से तो सारी महिलाएं और अपने हक के लिए लड़ सकती हैं और शान से जी रही हैं। और बस यही है कि मेरा तो बस यही कहना है कि आज़ाद रहें, आज़ादी से जिएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपने हक के लिए लड़ाई करें। कोई किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बीमारी, कोई कोरोना नहीं है। हम तो ये कहते हैं, जब वो रैलियों में कोरोना नहीं, यहाँ कहाँ कोरोना है। लॉकडाउन लगा देने से कोरोना खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हम कोरोना पेशेंट वोट डालने जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? अभी उनके घर के सामने आप लोग बल्लियाँ लगा रहे हैं, फिर वो वोट डालने भी जाएंगे तो कोरोना नहीं है। सब कोरोना। इस समय पंचायत चुनाव का माहौल है, और क्या आप अपने नज़रिए से क्या देखती हैं? पंचायत चुनाव को पर सरकार को रोक लगा देनी चाहिए थी इस महामारी को लेकर? बिल्कुल लगा देनी चाहिए। अब पंचायत चुनाव है, रैलियां चल रही, सब कुछ तो उनके हिसाब चल रहा है ना। जब वो चाहते हैं लॉकडाउन लगा देते हैं, जब चाहते हैं रात का कर्फ्यू लगा देते हैं, और जब चाहते तो हटा देते हैं। चुनाव में जब भीड़ इकट्ठा होगी तो कोरोना नहीं होगा, तब किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, तब भी तो होगी। हालांकि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है। ये मामला राजनीतिक नहीं है, और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का दिन है। शायद इसी वजह से मिशन सुरक्षा परिषद के कार्यालय में आज एक आयोजन हुआ, और उनकी जयंती पे इनके विचारों को लोगों ने सुना। और शायद ये मानवतावादी विचारधारा, चाहे समाज की बात हो, देश की बात हो, बाबा साहब ने हर दिशा में पहल की है, और निचले गरीबों को उनके उत्थान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज शायद इसी वजह से बाबा साहब को लोग याद कर रहे हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। राजधानी लखनऊ की इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।